नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इन पोल बाउंड मेघालय रैट होल कोल माइनिंग होप्स राइड ऑन आर्टिकल 371। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनावी राज्य मेघालय में कोयला खनन की उम्मीदें आर्टिकल 371 पर टिकी हैं। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जैंतिया हिल्स स्वायत्त परिषद के चुनाव 21 फरवरी को होने हैं। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और दूसरा है जैंतिया हिल्स स्वायत्त परिषद। इन दोनों का इलेक्शन होना है 21 फरवरी को, 21 फरवरी 2025। अब देखिए, चुनावी राज्य मेघालय में वहां का एक रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय दल ने संकेत दिया है कि राज्य को अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने से कोयला खनन को पुनः प्रारंभ करने में सहायता मिल सकती है, जिस पर अप्रैल 2014 से बैन लगा है। कोयला खनन पर वहां पर प्रतिबंध लगा है 2014 से। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने विभिन्न पहचानों, धर्मों एवं भाषाओं को समायोजित करने के लिए जानबूझकर क्वासी फेडरलिज्म यानी अर्धसंघवाद को अपनाया है। अन्य राज्यों को प्रदान किए गए स्पेशल प्रोविजन संविधान के भाग 21 में, ध्यान रखिएगा, आजकल यूपीएससी भाग भी पूछ रहा है, इसलिए याद रखिएगा भाग को। भाग 21 के अनुच्छेद 371A से लेकर 371J में इनको सूचीबद्ध किया है। इसके अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष पावर्स यानी विशेष शक्तियों से संबंधित है ये। अगर बात करें आर्टिकल 371A किसके बारे में है, तो ये नागालैंड राज्य के विषय में विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है। और 371A से लेकर 371B असम के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है। 371C मणिपुर के लिए, 371D आंध्र प्रदेश के लिए, 371A, 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371F सिक्किम के संबंध में है। इसी तरीके से लेकर आर्टिकल 371J जो लास्ट का है वो कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इनको आप लोग जानते रहिए क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, चर्चा में है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बाल्टिक स्टेट स्विच टू यूरोपियन पावर ग्रिड एंडिंग रशिया टाइज। बाल्टिक स्टेट यानी बाल्टिक राज्य जिसमें शामिल होते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहाँ पे बाल्टिक सी है। इसमें है क्या, चर्चा क्यों है? क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन के पावर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट यानी एकीकृत करने के लिए रूस के बिजली ग्रिड यानी रशिया के पावर ग्रिड से ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, इसलिए चर्चा में है। और उत्तरी यूरोप में स्थित रूस, बेलारूस और पोलैंड और बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं। अगर बाल्टिक सागर की लोकेशन को, यहाँ पे ये पूरा बाल्टिक सागर का रीजन है। आइए दिखाते हैं आपको बाल्टिक सागर के रीजन को। और ये देखिए, ये है आपका बाल्टिक सागर पूरा ये एरिया, और ये पोलैंड की लोकेशन है। यहाँ पे ये पूरा रशिया है। नीचे आएंगे ब्लैक सी, यूक्रेन का एरिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। पिछले वर्ष 2024 में क्वेश्चन पूछा था। आइए दिखाते हैं आपको। 2024 में यूपीएससी का ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है फिनलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा नॉर्वे, चौथा रूस। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा नॉर्थ सी यानी उत्तरी समुद्र से लगती है? उत्तरी सागर होना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ₹500 करोड़ फंड गिव्स ऑटोनॉमी फॉर नेशनल मिशन ऑन मनुस्क्रिप्ट। वर्ष 2003 में स्थापित NMM यानी नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 6 वर्षों में 500 करोड़ रुपए एलोकेट यानी आवंटित करके इसको ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त बनाया जा रहा है। इसको शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना का हिस्सा है और इसे वर्ष 2031 तक 491.66 करोड़ रुपए एलोकेट यानी आवंटित किए गए हैं। ज्ञान भारतम मिशन जिसका उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों को प्रोटेक्ट यानी संरक्षित करना है, ध्यान रखिएगा। और ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट से जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी जुड़ा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट क्या जुड़ा हो सकता है
या नहीं हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि बाइफरकेटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जोन्स ऑफ रेलवेज, व्हाट विल चेंज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट के लिए यानी दक्षता में सुधार के लिए साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेलवे जोन को मंजूरी दे दी है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ भागों को शामिल करेगा। और ये वॉल्टर डिवीजन के रेवेन्यू खंडों को विभाजित किया जाएगा इसमें, जिससे रायगढ़ में एक नया डिवीजन बनाया जाएगा। अभी जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, रेलवे जोनों की संख्या 17 के आसपास है, ठीक है। और ओडिशा के राजनीतिक दलों ने इसके इकोनॉमिक कंसर्न यानी आर्थिक चिंताओं का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट टू बिगिन टुडे इन राजस्थान। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हो रहा है आज से, और ये 14 दिवसीय अभ्यास में रक्षा सहयोग और विशेष बलों की इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत काउंटर टेररिज्म और टोही और स्पेशलाइज मिशन शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, आजकल एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इसलिए ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।